Okay, let us move on to the third topic now, which is cyclicity. Cyclicity क्या होता है नंबर सिस्टम के अंदर? Cyclicity होता है to find the last या फिर यूनिट digit of any number. मतलब ये क्या मतलब हुआ? टू फाइंड आउट द लास्ट या यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर. For example, the number is 238 to the power 976. देखो अगर पावर नहीं होती तो हमें लास्ट डिजिट पता ही था ना, तो हम वो क्यों ही करते. तो जहां पर मेरे पास इस तरह का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है एंड वी हैव टू सॉल्व इट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर, देन वी नीड अ रूल टू फाइंड इट आउट. हम हर नंबर को एज इट इज फाइंड नहीं कर सकते. तो अगर आपको साइक्लिसिटी रूल आता है तो आप इसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ साइक्लिसिटी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का वो इस पे डिपेंड करता है और लास्ट की 2 डिजिट्स पे डिपेंड करता है. ऐसा क्यों होता है कि वो खाली लास्ट की 2 डिजिट्स ही पे डिपेंड करता है, मतलब पावर की लास्ट की 2 डिजिट्स पे? वो आपको भी पता चल जाएगा जब हम इसका रूल पूरा समझें. तो पूरा रूल समझते हैं. In order to find out the unit digit of any algebraic expression, we have to take the last digit of the base number and last 2 digits of the power in order to find out the. ठीक है, तो अब जरा शुरू करते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं कि जो आपका लास्ट डिजिट है वो हो सकता है 2, 3, 4. व्हाई वी आर राइटिंग 2? 0 से शुरू हो सकता है ना. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मतलब कोई भी, जैसे मैंने नंबर लिया, मैंने नंबर अभी आपको लिख के दिया था 238 टू दी पावर 976. तो हमारे को ये जो लास्ट डिजिट है, ये लास्ट डिजिट हमारे पास सिंगल डिजिट है. सिंगल डिजिट कोई भी हो सकती है, विच इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है, अब इसके अंदर अगर मेरे पास वो वाली लास्ट डिजिट जो है 0 होती है तो मेरे को कोई भी परवाह करने की जरूरत नहीं है. मेरा यूनिट डिजिट विल बी 0, क्योंकि 0 की आप कोई भी पावर ले लीजिए, आप नंबर को ओपन करेंगे, दैट विल गिव यू अ 0 एज एन आंसर. एंड सेम गोज विद 1 की आप कोई भी पावर ले लीजिए, आंसर आपके पास हमेशा 1 ही रहेगा. 5 की आप कोई भी पावर ले लीजिए, आपके पास आंसर हमेशा 5 रहेगा. और 6 की कोई भी पावर ले लीजिए, आपके पास आंसर हमेशा 6 रहेगा. तो 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है, 5 का 5 रहता है और 6 का 6 रहता है. इतना पार्ट क्लियर है सबको? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देती हूँ 8 की जगह पे, पावर को आपको परवाह करने की जरूरत ही नहीं है कि पावर में क्या है. दैट विल ऑलवेज रिमेन एज 5. देखो 5 की पावर 1 इज 5, 5 की पावर 2 इज 25, 5 की पावर 3 इज 125, 5 की पावर 4 इज 625 एंड सो ऑन. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट like 6, तो 6 की पावर 1 is 6, 6 की पावर 2 is 36, 6 की पावर 3 is 216 and so on. ठीक है, तो अगर आप 5, 6, 0 या 1 की पावर्स कुछ भी लेते हैं तो वो सारी पावर्स विल गिव यू आंसर सेम डिजिट आपका सेम रहेगा. ठीक है, अब आ जाओ नंबर्स लाइक 4 एंड 9. देखो ये इजी वाला पार्ट है. 4 और 9, अगर 4 और 9 मेरे पास लास्ट डिजिट होती है तो हमारे पास क्या साइकिल बनता है, यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 4 टू दी पावर 1 दैट्स 4, 4 टू दी पावर 2 दैट्स 16, 4 to the power 3 that's 64, 4 to the power 4 that's 256, 4 to the power 5 whatever. ठीक है, 1024 let's take that. ठीक है, तो अगर आप यूनिट डिजिट नोटिस करोगे इसके अंदर तो दैट इज, मतलब मेरे को बोलने से पहले आप समझ जाओ 4, मैम 6, मैम फिर से 4, मैम फिर से 6, मैम फिर से 4 एंड देन फिर से 6. मतलब 4 की अगर आप कोई भी पावर लेते हो तो आपका यूनिट डिजिट क्या है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा. अच्छा 4 कब होगा और 6 कब होगा? वो 4 कब होगा जब आपकी पावर जो है वो ऑड है, जब आपकी पावर जो है वो ऑड है. और वो 6 कब होगा जब आपकी पावर जो है वो इवन है, व्हेन योर पावर इज इवन. तो अगर आपकी 4 की पावर ऑड होती है तो आपका यूनिट डिजिट रहेगा 4, और अगर आपकी 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट आपका क्या रहेगा 6. तो 4 के लिए आपका आंसर 4 या 6 है. अब आ जाओ 9 के ऊपर कि 9 का क्या रहेगा. सी 9 की पावर 1 दैट्स 9, 9 की पावर 2 दैट्स 81, 9 की पावर 3 दैट्स 729 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 की ऑड पावर ले रहे हैं. अगर हम ऑड पावर ले रहे हैं तो दैट कम्स आउट टू बी 9. और 9 की अगर हम इवन पावर ले रहे हैं, 9 की अगर हम क्या ले रहे हैं, इवन पावर ले रहे हैं, तो आंसर क्या आता है 1. सो फॉर 9 का ऑड पावर आंसर इज 9, फॉर 9 का इवन पावर आंसर इज
1. So for 9 also we have numbers like 9 and 1. हमारे पास numbers आ गए 9 and 1. अब मेरे पास जो पूरा गेम बचा हुआ है वो बचा हुआ है 4 नंबर्स का. कौन कौन से नंबर्स? 2 और 3, 7 and 8. अब अच्छी बात ये कि इन चारों का जो रूल होता है साइक्लिसिटी का वो एक ही रूल होता है. मतलब मैं एक का सिखाऊंगी और वो सबके अंदर पूरा ऐसे सर्कुलेट हो जाएगा. देखते हैं कैसे होगा. देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4, 16, 2 to the power 5, 32, 2 to the power 6, 64, 2 to the power 7, 120, 2 to the power 8, 256, 2 to the power 9, 512, 2 to the power 10, that is 102. ठीक है, ये हमको 2 का टेबल पता है, मतलब 2 की पावर्स पता है. और अगर आप इसके अंदर साइकिल देखना चाहते हो तो देखो साइकिल क्या बना. ध्यान से देखना. दैट इज 2, 4, 8, 6. फिर से रिपीट हुआ 2, 4, 8, 6. फिर से रिपीट हुआ 2, 4. मतलब 2 की कोई भी पावर्स ले लो, आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 2, 4, 8. 2 की कोई भी पावर्स लेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएंगी? 2, 4, 8. मतलब इसके अंदर साइकिल किस चीज का बन रहा है? 4 नंबर्स का साइकिल बन रहा है. अब सपोज रैंडमली मैं कोई भी एक नंबर लेती हूँ 2 की पावर लेट्स से 57, 2 की पावर 57. सो हाउ आई एम सपोज टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट हियर. आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, एक बार में समझना. 2 एज इट इज लिखोगे, जो भी आपके पास पावर है उस पावर को 4 से डिवाइड करो एंड जस्ट राइट आउट द रिमाइंडर. व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 4? बिकॉज मेरे पास साइकिल 4 नंबर्स का है, तो मेरे को 4 का एक ग्रुप बनाना है. तो अगर मैं 4 का ग्रुप बनाऊंगी, 57 को 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर बचेगा 1. आई रिपीट, अगर मैं 57 को 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1. सो 2 to the power 1 आंसर इज 2. दिस इज माय यूनिट डिजिट. इसे करें, एक क्वेश्चन और लिया जाए. Let's say 2 to the power 98 is. Let's say 2 to the power 98 is. What we are supposed to do? 2 तो as it is लिखो. 2 तो as it is लिखो. 2 में कुछ नहीं करना. अब देखो 90. 90 को 4 से डिवाइड करो. रिमाइंडर कितना बचेगा? 2. रिमाइंडर कितना बचेगा? 2. तो 2 की पावर 2 आंसर इज 4. 2 की पावर 2 आंसर इज 4. So we have to divide the power by 4 and we have to consider the remainder. Then we get our answer. ठीक है. अब इसके अंदर अगर मेरे पास नंबर आ जाता है, let's say 2 की पावर 20. मेरे पास नंबर आ जाता है 2 की पावर 20. तो 20 is such a number which is completely divisible by 4. So the remainder comes out to be 0. So do we have to write 0? क्योंकि अगर मैं 0 लिखूंगी तो anything raised to the power 0 by surds and indices that will be 1. But ये तो गलत हो जाएगा because 1 is not amongst these 4 numbers. तो ये तो गलत हो गया. तो इसके लिए एक additional यहाँ पर information लिखो that when remainder is 0, consider it as 4. Consider it as 4. मतलब रिमाइंडर 0 की बजाय क्या कंसिडर करोगे? 4. तो यहाँ पर 2 की पावर 20 था, 20 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर इज 0, विल कंसिडर 4. सो आंसर इज 16. यूनिट डिजिट विल बी 6. यूनिट डिजिट विल बी 6. कोई भी और एग्जांपल ले लो. लेट्स से 2 to the power 80 ले लेते हैं. नाउ 80 is completely divisible by 4. When it is completely divisible by 4, we'll take the your remainder to be 4. 2 की power 4 is 16. Again the unit digit would be 6. Again the unit digit would be 6. यही चीज आपको नंबर 3 में, नंबर 7 में, नंबर 9 में, नंबर 7 में, नंबर 3 में, नंबर 8 में करना है. बिकॉज इन चारों नंबर्स में जो आपका यूनिट डिजिट का साइकिल आता है वो 4 नंबर्स का आता है. जैसे आपने 2 का देखा है, ऐसे एक बार 3 का भी देखते हैं. लेट्स फाइंड आउट फॉर 3. देखो 3 की पावर 1 दैट्स 3. 3 की पावर 2 दैट्स 9. 3 की पावर 3 that's 27. 3 की पावर 4 that's 81. 3 की पावर 5 that's 240. 3 to the power 6 that's 729 and so on. Can you see the repetition? Can you see the repetition? क्या हो रहा है यहाँ पर? 3 9 7 1 3 9 7 1. So 3 का कोई भी पावर ले लो. Let's say we take 3 to the power 34. तो क्या होगा? 3 एज इट इज. 34 को 4 से डिवाइड करो बिकॉज मेरे पास 4 नंबर्स का साइकिल है. 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2. 4 8 32 होता है तो रिमाइंडर बचा 2. 3 स्क्वायर आंसर इज 3 स्क्वायर आंसर इज 9. सो 3 के अंदर भी सेम होगा. सेम गोज विद 7. 7 का लिखें. सेम गोज विद 7 एज वेल. देखो 7 का वन 7. 7 स्क्वायर 49. 7 क्यूब 343. 7 to the power 4 I think 2401 ऐसा कुछ होता है. Similarly it is like 793. ठीक है. और अगर आप 8 का भी देखोगे तो 8 की पावर 1
8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 500, 8 की पावर 4 whatever it is, let's end 4096, I think that ends with 6, then 8 की power 5 again it ends with 8, so this is 8426 8426। तो आपके जो नंबर्स 2 है 3 है 7 है 8 है, ये चार नंबर्स ऐसे हैं जिसके अंदर साइकिल क्या है, चार चार नंबर्स का है। पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करना है एंड कंसिडर द रिमाइंडर। नाउ हियर आंसर टू माय क्वेश्चन दैट व्हाई आई एम टेकिंग लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द पावर, क्योंकि 0156 नंबर ऐसे हैं जिसमें पावर देखने की जरूरत ही नहीं है। 4 और 9 ऐसे नंबर है जिसके अंदर खाली लास्ट डिजिट ऑफ द पावर से काम चल जाएगा, बिकॉज वी हैव टू जस्ट चेक द ऑड एंड द इवन नंबर। अब बचे नंबर 2 3 7 8 जिसमें हमने पावर को 4 से डिवाइड करना है। रिमेंबर माय प्रीवियस क्लास आई डिड द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 कि अगर आपको किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो यू आर नॉट सपोज टू डिवाइड द एंटायर नंबर बाय 4, यू कैन ओनली चेक विद द लास्ट 2 डिजिट्स, खाली लास्ट 2 डिजिट्स को आप डिवाइड करो, यू गेट। So this answers your question why we are taking the last 2 digits of the power. I hope this is clear. तो अगर हम एक छोटा सा समरी की इसके अंदर बात करें तो एक छोटी सी समरी यहाँ पर लिखते हैं कि आपका 0 1 5 and 6 that remains same for 4 and 9. So 4 के लिए either 4 और 6 और उसके लिए 9 और 1. For 2 3 7 8 we are going to take cycle of। ठीक है, ये एक छोटा सा समरी टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ साइक्लिसिटी। 2 क्वेश्चंस इसके बेसिक वाले क्लास एक्सरसाइज में। लेट अस टेक अप दोस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड। देखें एक बार। सो हमारे पास दिस इज बेसिक लेवल एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी दिस। अब हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ध्यान से एक एक करके। 5, क्या मुझे पावर देखने की जरूरत है? नहीं। 5 प्लस, ठीक है। 3, क्या देखना है? लास्ट 2 डिजिट 69। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 1 जा 4, 7 जा 28, रिमाइंडर इज 1, सो 3 टू द पावर 1, आंसर इज 1। ठीक है, मल्टीप्लाई, देन वी हैव 9 में हमें सिर्फ पावर का ऑड इवन देखना है, तो पावर इज इवन, 9 स्क्वायर इज 81, पावर इज इवन मतलब 1, माइनस 4 के लिए हमें क्या करना है? अगेन ऑड पावर 9, देन मल्टीप्लाई हियर 7 टू द पावर लास्ट 35 है। 35 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, 32 3 बचा, तो 7 की पावर 3। ठीक है, सो 5 प्लस 3 8 इंटू माइनस ऑफ 3 इंटू व्हाट इज 7 का क्यूब, 7 क्यूब इज 343, जो लास्ट डिजिट होगी उससे। ठीक है, नाउ लेट अस मल्टीप्लाई 8 इंटू माइनस 3 इज 9, so that is minus 72, मतलब मेरा यूनिट डिजिट हो गया 2। तो क्या यूनिट डिजिट कभी भी नेगेटिव में आ सकती है? नहीं। तो कभी भी ऐसा होता है कि यूनिट डिजिट आपका नेगेटिव में आ रहा है, you subtracted from 10, you subtracted from 10, your answer is 8, you subtracted from 10, your answer is 8। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका यूनिट डिजिट आता है -6, so that will be 10 minus 6, your unit digit will be 4, your unit digit will be 4। So here because my answer was coming out to be minus of 2, my answer was coming out to be minus of 2, तो मैंने 10 में से 2 को माइनस करा, I got my answer as। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लेट्स फाइंड आउट द यूनिट डिजिट हियर। तो दैट्स अ सिंपल वन, डिवाइड बाय 4 तो 3 क्यूब हो गया, माइनस 18 है तो स्क्वायर हो गया क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे, 3 क्यूब 27, 7 2 square is 4, 7 minus 4, answer is 3, which is option number, which is my option number। So this is the rule of cyclicity that we have। I hope we all are very much clear with this rule। ये वाला रूल सबको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारे इस टॉपिक के 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, which is first we started with unit, we started with what do we started with? Certain indices, then we did factor theorem, then we did cyclicity, और इसके हमने बेसिक लेवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे निपटा सारे कंप्लीट। अब हमारे पास खाली एक ही टॉपिक बचता है, और वो टॉपिक हमारे पास कौन सा बचता है? एवरेजेस। एक छोटा सा टॉपिक नंबर सिस्टम का दैट वी आर सपोज टू डू, व्हिच इज एवरेजेस, और उसी के क्वेश्चंस कुछ हमारे पास हैं। सो लेट अस नाउ बिगिन विद एवरेजेस। ठीक है, एवरेजेस होता क्या? देखो इसके अंदर थ्योरी कुछ ज्यादा नहीं, तो एवरेजेस होता क्या है? व्हाट इज एन एवरेज? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज होता तो वही है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट्स अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अच्छा उसके बाद एवरेज क्या होता है? इट्स अ सिंगल नंबर
it's a single number. Single number in the sense कि it's a number, basically not a single number but it's a number, क्योंकि single digit जरूरी थोड़ा होता है. It's a number which represent complex data, which represent complex data. ठीक है, मतलब कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा है और मुझे उसका सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है, तो दैट इज बीइंग डन बाय एवरेज. एक्चुअली क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप डेटा को एनालाइज करते हैं. तो एवरेज इज वन सच पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी एनालाइज द डेटा. तो ये कि सिंगल नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट करता है. हाउ टू कैलकुलेट इट? एवरेज कैलकुलेट किया जाता है. कैसे किया जाता है? अच्छा, एवरेज को और क्या बोला जाता है? एवरेज को मीन भी बोला जाता है. एवरेज को मीन भी बोला जाता है. हाउ टू कैलकुलेट दिस? दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये सबको पता है. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. Sum of observations upon number of observation. This is how we calculate average. Sum of observations upon number of observation. That is all we have. अच्छा, इसके अंदर ना अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिसिंग नंबर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद वेट, एज, हाइट, वेट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. एज, मिसिंग नंबर is this. Then we have like temperature based questions. ठीक है, then we have like cricket based questions. Then we have like these type of questions are there. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हो. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो हम इसके ऊपर बेस्ड अप कर सकते हैं. जिस प्रैक्टिस सेट में से ही सबसे पहला क्वेश्चन, लेट अस सी दिस क्वेश्चन, व्हाट दिस क्वेश्चन आस्किंग अस. सो दिस इज अ बेसिक लेवल ऑफ एक्सरसाइज. वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इट. द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द टाउन इन द फर्स्ट 4 days ऑफ अ मंथ इज 58. फर्स्ट 4 days, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, रोमन में ले लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो विद नंबर्स, थर्ड डे एंड फोर्थ डे. इन सबका एवरेज है 58. अगर इन सबका एवरेज 58 है तो सम कितना होगा? बिकॉज वी नो दैट सम upon number is equal to average. So what is my sum? That is average into number. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 58 into 4. फिर उसके बाद the average of the second, third, fourth and fifth day वो 60. Second, third, fourth and fifth, that is 60. 60 into 4. ठीक है, अब उन्होंने बोला था इफ द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ वर इन दिस रेशियो. फर्स्ट और फिफ्थ का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 7:8. फर्स्ट और फिफ्थ का जो रेशियो है वो 7:8. एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फिफ्थ? यू नीड टू फाइंड द टेम्परेचर ऑन द फिफ्थ. आप एक काम करो, पहले तो इसको सॉल्व करो. 4 8 are 32, 3 4 5 are 22, 32 and this is 2 4. So what are we supposed to do? Subtract both the equations. दोनों इक्वेशन को subtract करो. 2 में से 2 गया, 3 में से 3 गया, 4 में से 4 गया. हमारे पास बचा क्या? 1 minus 5. और हमारे पास ये डिफरेंस कितना बचा? 232 minus this is minus of 8. तो हमारे पास ये बचा minus of 8. Now because my first day temperature and fifth day temperature ratio is given to be 7:8, which means this is 7x and this is 8x. 7x 8x. दोनों का डिफरेंस is minus of 8, which is minus of x is minus of 8. और x comes out to be 8. ठीक है जी, आई होप ये बात क्लियर है बात. ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था? वी वांटेड द फिफ्थ डे. तो फिफ्थ डे में हमारे पास फिफ्थ डे का टेम्परेचर हमारे पास था 8x. सो दैट वुड बी 8 into 8 64. 8 into 8 64, which is my option number C. तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का टेम्परेचर दिया हुआ था, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का दिया था, फर्स्ट और फिफ्थ के अंदर डिफरेंस दिया हुआ था, मतलब डिफरेंस हमारे पास आ गया था, रेशियो में था. रेशियो भी गिवन था, फिफ्थ डे का टेम्परेचर बताना. मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन था. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आम के अंदर बिल्कुल आ सकता है, इसके अंदर थोड़ी सी और वेरिएशन करके वो क्वेश्चन को डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. रोहतक के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रोहतक के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जम्मू के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. बोल के कोई भी एग्जाम आप ले लो, सबके लिए बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन. इस तरह का क्वेश्चन रोहतक के पेपर में पहले भी आ चुका है. तो आई थिंक अच्छे से करो, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, सही रहता. ठीक है, नेक्स्ट. Now we come to this one which says an airplane flies along the four sides of a square field. Square field है,
ठीक है, स्क्वायर फील्ड है मतलब सारा साइड सेम। कौन कौन सी स्पीड है, 200 किलोमीटर, 400, 600 एंड 800, सारी स्पीड है। द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन अराउंड द फील्ड इज व्हाट, हाउ डू वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है आगे हम पढ़ेंगे, अभी के लिए फॉर्मूला दैट एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 4x, x और टोटल टाइम कितना हुआ, हर एक का इंडिविजुअल टाइम ले लो, जैसे x बाय 200, देन x बाय 400, देन x बाय 600 एंड देन x बाय 80। ठीक है, थोड़ा सा कुछ करते हैं, x तो काट देते हैं कॉमन लेके, ठीक है 4 ले लेते हैं, 100 ऊपर ले जाते हैं, सब में से 100 कॉमन लेते हैं और x काट देते हैं। ये 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/8 ये आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस अ बिट। नीचे एलसीएम लेते हैं, तो 4 into 100, मेरे ख्याल एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 2 16 3 24, 24 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा नीचे 12, 4 6 6 4 8, so that comes out to be 9600, 12 और 10 कितना हुआ 22, 22 और 3 25 हो गया। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 2 जा this and then 5 3 जा 15, 42 8 जा and so answer comes out to be 384, option number A, answer comes out to be 384। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ठीक है जी, डन, इजी। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक इन योर पेपर। Then there is one more question, last question of basic exercise, that is the average of three numbers is 135, the largest number is 180 and the difference of the other numbers is 25। तो तीन नंबर ले लेते हैं ना, x plus y plus 135 into 3। ठीक है, अब इसमें लार्जेस्ट कोई भी एक ले लो, लेट्स टेक z इज द लार्जेस्ट एंड द डिफरेंस ऑफ द अदर नंबर्स इज 25। तो दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 25 ले लेते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, which is 180 और ये कितना होगा 3 5 15, 1 3 4 9 10 3 4 0। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना आ गया 405 minus 1। ठीक है, तो कितना आ गया 5 2 225। तो हमारे पास x प्लस वाई भी आ गया विच इज 225, दोनों को ऐड कर दो 2x 250, x comes out to be 125। तो अगर x 125 है तो y कितना हो जाएगा, x अगर 125 है तो y कितना होगा 125 माइनस ऑफ 25 which is 100। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकल के आया हमारे पास, एक नंबर आया 100, एक 125 एक, तो 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि हमसे पूछा हुआ था व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 100। सो लेट अस लुक बैक दी बेसिक एक्सरसाइज। ये हमारी क्लास एक्सरसाइज थी बेसिक, जिसके 10 क्वेश्चंस मैंने आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे समझा दिए हैं। सबसे पहला वाज दिस, देन वी डिड द डिस्टेंस वाला, देन अभी हमने ये स्मॉलेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन किया था। Remember the surds and indices, this was the fourth one, then the fifth one was again surds and indices, the sixth one was unit digit concept, then again unit digit concept, eighth one was sum of all the factors which is factor theorem, ninth is factor theorem and 10th is again surds and indices। So these were the 10 questions from the basic level from the topic number system। ठीक है, अब हम मूव करते हैं एडवांस लेवल। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस जो थोड़े से एडवांस है, लेट अस स्टडी दैट, सो लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ देम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट।